हेलो गाइस, आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। और हम हैं धनंजय चौहान, आपको पढ़ाएंगे BHU बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ। तो मैथ के प्रिपरेशन करने के लिए अभी तक आपने जो होगा 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं। 7 चैप्टर जो होगा पढ़ लिए हैं और एक नया चैप्टर जो होगा आज स्टार्ट करेंगे, वो हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है बच्चों। अगर जो होगा इस चैप्टर को प्रिपेयर करते हैं तो सर्टेन ही 1 क्वेश्चन तो आप बना लेंगे। 1 क्वेश्चन आना रहता है और 1 क्वेश्चन आप कंप्लीट तैयार कर देंगे, बना लेंगे, सही सही आंसर दे लेंगे बहुत ही कम समय में। इसलिए जो होगा इस चैनल को पूरी जो होगा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन और अगली वीडियो भी आपको सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए जो होगा स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल कंपाउंड। तो पहले बात रही कि सिंपल इंटरेस्ट किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि किसी से आप अमाउंट जो होता है लोन लेते हैं, तो उस लोन के बदले में एक सर्टेन पीरियड के बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, या फिर किसी को आप लोन देते हैं तो उससे जो होगा उस लोन देने वाले अमाउंट के बदले कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब इंटरेस्ट लेने के 2 तरीके होते हैं, एक सिंपल और एक हो जाता है कंपाउंड। तो सिंपल का मीनिंग हो जाता है, सिंपल का मतलब था कि भाई जो भी अमाउंट दिए वो अमाउंट हमेशा के लिए वर्क करे, एक ही अमाउंट की तरफ काम करे और सर्टेन पीरियड के बाद उतने ही रेट से जो होगा उनकी क्वांटिटी, यानी जो होगा जो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लेने हैं उसके रेट में, उसके अमाउंट में बढ़ोतरी होती जाए, इंक्रीमेंट होता जाए, तो वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे अगर 100 रुपए का जो होगा चार्जेस जो होंगे आ रहे हैं एक साल में 10 रुपए, तो अगले जो होगा 1 साल के बाद भी 10 रुपए ही आएगा, अगले साल के बाद मीन्स तीसरे ईयर पर भी जो होगा 10 रुपए ही आएगा। तो अगर ऐसा इंटरेस्ट चल रहा है तो उस इंटरेस्ट का नाम होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले काउंट करने के लिए हम फॉर्मूले बना लें। तो सिंपल इंटरेस्ट से पहले जो होगा बात कर लेते हैं कि अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट या लोन करते हैं तो कहलाता है प्रिंसिपल के बाद जो रहा दूसरे जो होते हैं बात कर लेते हैं, वो हो जाता है पीरियड या टाइम, जिसको हम कहेंगे एक सर्टेन टाइम पर जो होगा बात करेंगे, इतने समय के बाद आपको चार्जेस लेने हैं, जिसको हम कहेंगे टाइम। और दूसरा होगा जब भी आप उससे लोन पर जो होगा चार्जेस लेने की बात करेंगे तो एक कंडीशन रखेंगे, एक शर्त रखेंगे, आप किस रेट से लेंगे, उसके अमाउंट्स में आप जो होगा पैसा लेने वाले हैं तो किस रेट से लेंगे, कैसे जो होगा आप लेंगे। तो इनमें एक टर्म हो जाता है रेट। तो इसको हम इजीली काउंट कर लेते हैं, प्रिंसिपल को P साइन से डिनोट कर लेते हैं, टाइम को T से और R रेट को R से। देन सिंपल इंटरेस्ट जो होता है SI से डिनोट करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 हो जाता है। ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अब जो बात रही कि जो होगा अमाउंट, ये जो बता रहे थे जो आपने लोन दिया या लिया वो जो कहलाता है प्रिंसिपल। लेकिन जो होगा जब प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है, प्रिंसिपल के साथ जो होता है, प्रिंसिपल के साथ जो अगर इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं अमाउंट, यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं मिश्र धन, और ये कहलाता है मूलधन और ये कहलाता है ब्याज। तो सीधे से शब्दों में आप कह सकते हैं कि जब मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है मिश्र धन। इसका मतलब रहा कि आप इंटरेस्ट जो भी लगा था, जितना भी इंटरेस्ट हुआ प्लस अमाउंट रहा, दोनों को ऐड करके आपको कितना रुपए पे करने हैं या फिर जो होंगे कितने रुपए आपको लेने हैं, ये जो कहलाता है अमाउंट्स कहलाता है, हिंदी में कहलाता है मिश्र धन। तो अब जो होंगे इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला समझ गए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 एंड अमाउंट A इक्वल टू P प्लस SI। सिंपल इंटरेस्ट है तो
या कोई भी इंटरेस्ट रहेगा तो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, अमाउंट मिल जाता है। तो दो फॉर्मूले तैयार हो गए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 एंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट था तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। एक और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन और रहा, ए सम डबल्स इन 20 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच इज द रेट। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो अमाउंट है वो अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल का 2 टाइम्स हो जाता है, डबल हो जाता है। दैट इज यहां पर आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि अमाउंट इक्वल टू 2p, टाइम दिया है t इक्वल टू 20 ईयर और फाइंड आउट करना है कि रेट की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने एक पीछे फॉर्मूला पढ़ रखा है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट की एक वैल्यू जो आप पुट करेंगे 2p और यहां पर p पुट कर ले तो यहां पर हो जाएगा si, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 2p माइनस p। इसका मतलब रहा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा कितने के इक्वल है, p के इक्वल है। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है si इक्वल टू prt अपॉन 100, prt अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करेंगे p इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू भी p है और रेट को जो होगा आपने पुट कर दिया, नहीं r ही पुट कर देंगे क्योंकि अननोन है। टाइम की वैल्यू गिवन है 20 ईयर और यहां पर रखेंगे 100, p से p को कैंसिल कर देंगे, 20 से जो होगा 100 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में। अब जो होगा ये वैल्यू होगा 1 इक्वल टू r अपॉन 5, देयरफॉर r इक्वल टू 5%। और ये जो क्वेश्चन बेहतरीन होते हैं कि जो होगा अमाउंट जो होगा डबल्स हो जाता है, ट्रिपल्स हो जाता है, 5 टाइम हो जाता है। तो ये आप यही मेथड यूज करेंगे, अमाउंट की वैल्यू गिवन है और a इक्वल टू p प्लस si करके जो होगा इजली वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन रहा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4800 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर पहले जो सॉल्यूशन करने के लिए हमने जो फॉर्मूला तो बता ही रखा है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लेंगे प्रिंसिपल कितना है। तो देख लीजिए गिवन दैट प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल P इक्वल टू गिवन है कितना 4800 रुपीज, यस 4800 रुपीज। ये रहा आपका प्रिंसिपल। रेट कितना है, R इक्वल टू 8%, ओके। और जो रहा टाइम कितना है, तो T इक्वल टू 2 ईयर है। तो अब आपको काउंट करना है सिंपल इंटरेस्ट, इजिली काउंट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P की वैल्यू कितनी हो गई 4800, R 8, टाइम 2 ईयर, पर एनम है ही, और यहां पर लिख देना आपको 100, कैंसिल कर देते हैं, अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना हुआ 96 इंटू 8, 8 का गुणा कर लेने के बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हुआ 8, ये रहा आपका जो होगा सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹768। तो श्योर हो गए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे काउंट करेंगे। बट एक क्वेश्चन और चेंज करते हैं जिनमें आपको फिर से काउंट करना होगा। तो क्वेश्चन में जो होगा चेंज करते हैं, तो पहले ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर। हाँ, तो देखिए एक क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 एट 8% पर एनम फॉर 8 मंथ। हियर जो होगा यहाँ पर P जो होगा नोट कर लिए, P इक्वल टू गिवन P इक्वल टू 10,000 रुपीज, R की वैल्यू जो होगी 8% रहा, और T की वैल्यू जो होगी 8 मंथ है। ये जो होगा देखना है कि ईयर नहीं है भाई, क्या है
मंथ है, तो पूरी जो टाइम चाहिए वो ईयर में चाहिए। आपको पता है कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, देयरफॉर जो आप सिंपल से कर सकते हो 1 मंथ इक्वल टू 1/12 ईयर, और 8 मंथ इक्वल टू हो जाएगा, कितनी वैल्यू होगी, तो 8/12 ईयर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो होगी, मंथ की वैल्यू जो भी ईयर में रखनी है, तो आप जो है यहाँ से पुट कर सकते हैं 8/12 ईयर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप काउंट करने के लिए नोट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी की वैल्यू 10,000 इंटू रेट हो जाएगा 8%, और टी जो होगा 8/12 जो हो जाएगा नीचे आ जाएगा भाई, और इंटू कितना हो जाएगा 100, कैंसिल कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। ये जो होगा 4 से कैंसिल कर लीजिए 2 टाइम में या 3 टाइम में, और ये जो होगा 16, तो ये हो जाएगा 16 का 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देने पर 1600/3, और कैंसिल कर लेने पर 533.3 रुपीज ये आया होगा सबका। तो इस तरह से आप जो होगा कैलकुलेट कर पाएंगे सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ये जो होगा मेथड यूज कर पाएंगे। जो बची थी वो जबरदस्त टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये समझ लीजिए कि इंटरेस्टों में तो ये बहुत बढ़िया इंटरेस्ट आ भी रहा होगा। तो ये इंटरेस्ट जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड का मतलब ही हो जाता है मिलाप। इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि जो भी आप लोन या अमाउंट किसी को देते हैं, तो उससे सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन पीरियड के बाद कुछ जो होता है इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ जो होगा कुछ ज्यादा अमाउंट लेते हैं उस पर टैक्स के फॉर्म में, टैक्स या एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं जिसको आप इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होगा मजे की बात यह है कि अगले पीरियड के बाद जो होगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो होता है दोनों जुड़ जाता है और वो बनाता है अमाउंट, और ये अमाउंट जो होगा अगले ईयर के लिए, अगले टाइम पीरियड के लिए अगेन प्रिंसिपल का काम करने लगता है। इसीलिए जो होगा आपने बहुत सी मूवी में देखा होगा कि लाला से जो होगा पैसा ले लेते हैं मजदूर, उसके एक पूत जो होगा पैसा जमा करते करते खत्म, दूसरा भी आ रहा है तो वही पैसा जमा कर रहा है। सोचिएगा कौन सा जो होगा ब्याज पर दिया होगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जितना जमा नहीं करता होगा उतना बढ़ जा रहा होगा, ब्याज ही ज्यादा लग जा रहा होगा। यही कारण हो जाता है कि उसका जो होगा इंटरेस्ट जमा ही नहीं हो पाता है। तो वो जो होता है इस टाइप के जो होंगे इंटरेस्ट को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को काउंट कैसे करेंगे, तो इसको काउंट करने के लिए जो होगा सिंपल से एक फॉर्मूला बता दें कि अगर जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट्स को ए से रिप्रेजेंट करें, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाता है P1 + R/100 टू द पावर n हो जाता है, where A इक्वल टू अमाउंट, P इक्वल टू प्रिंसिपल, R इक्वल टू रेट एंड n इक्वल टू टाइम। बट जो होगा यहाँ पर जो होगा पे करने का क्या तरीका होता है, अगर वो पे जो होता है पर ईयर है, पे करने का जो वे है वो पर ईयर है, टाइम पीरियड जो होगा पे जो आपको टैक्स मींस जो होगा इंटरेस्ट जमा करना पर ईयर है, तो ये टाइम जो रहेगा, जितना टाइम रहेगा, जितना ईयर में टाइम रहेगा उतना ही एन हो जाता है। बट जो हाफ ईयरली हो जाए तो जो टी होगा वो जो होगा 2n के बराबर हो जाएगा, और रेट जो होगा r इक्वल टू रेट जो होगा हाफ हो जाएगा। जो रेट वैल्यू होगी वो जो होगी स्मॉल r/2 लिखते हैं, जो भी रेट रहेगा उसका कितना कर लेंगे r/2। तो अगर छमाही में अगर जमा करता है तो जो आपके जो होंगे टाइम ऑफ पीरियड होगा उसको क्या कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, 2 गुना कर दीजिए, 2 टाइम्स कर लीजिए, और जो रेट होगा उसको हाफ कर दीजिए। तो सेम वैसे बताए अगर जो वो पे करता है क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली पे करता है तो टी को क्या कर देना होगा 4n कर देना होगा, और रेट को जो होगा 4 टाइम कर देना होगा। ठीक उसी टाइम जो अगर पर मंथ जो होगा पे करना होता है तो टाइम को क्या कर देना होगा, टी की वैल्यू जो होगी 12n कर देंगे, और रेट जो होगा
स्मॉल r अपॉन 12 कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया है कि जो का कैसे आप जो है अमाउंट्स को काउंट करेंगे। तो अब ये अमाउंट निकल जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला बना लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल, तो अभी पीछे पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट या कोई भी इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल था। देयरफॉर CI इक्वल टू हो जाएगा A माइनस P। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा। जो भी अमाउंट होगा उससे प्रिंसिपल जो होगा माइनस कर दीजिए, आप इजीली जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। ये फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला। तो देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन व्हाट टाइम टिल रुपीज 1000 become rupees 1331 at 10% per annum compound annually। बताना है कि जो होगा 1000 रुपया कितने जो होंगे समय के बाद 10% की रेट से 1331 रुपया हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में जो होगा आपको गिवन है वो क्या गिवन है, तो A की वैल्यू गिवन है A इक्वल टू 1331 रुपीज और प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है 1000 रुपीज। अब जो होगा रेट भी गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, वो है आपका 10%। फाइंड आउट क्या करना है, T फाइंड आउट करना है। T है जिसको हमने N लिखा, ये वैल्यू जो होगा आपको फाइंड आउट कर लेना है कितना होगा। तो यहाँ पर जो होगा एनम जो होगा एनुअल, एनम जो होगा कंपाउंडेड है, सॉरी ये जो होगा कंपाउंडेड जो भी है वो एनुअली है। तो इसमें जो होगा आपको कोई चेंज नहीं करना है, रेट को जो होगा सेम रखना है और टाइम जो भी रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो होगा आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। A इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। पुट कर दीजिए A की वैल्यू 1331 इक्वल टू P की वैल्यू हो जाएगी 1000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू द पावर n। इनको ला दीजिए दूसरी तरफ, 1331 अपॉन 1000 इक्वल टू, ये हो गया कितनी वैल्यू, 0 से कैंसिल कर लीजिए 11 अपॉन 10 टू द पावर n। सॉल्व कर लेने पर आपको वैल्यू हो गया 1331 अपॉन 1000 इक्वल टू 11 अपॉन 10 टू द पावर n। अब ये जो होगा फैक्टर कर लेना होगा कि इसकी वैल्यू जो होगा 11 और 10 के फॉर्म में कितनी हो जाएगी। तो अब जो होगा यहाँ पर अगर देखें कि 11 का जो होगा मल्टीप्लाई कितने टाइम कर देते हैं, तो इसका फैक्टर करेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 11 3 टाइम कर देने पर जो होंगे वैल्यू जो होगी 3 कितना हो जाएगा 1331 हो जाती है। और इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 11 अपॉन 10 टू द पावर n लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद 11 अपॉन 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 11 अपॉन 10 टू द पावर n हो जाएगा। ये 3 है और n हो जाएगा। बेस इक्वल होंगे तो किसी भी नंबर के बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर n इक्वल टू 3। तो आप जो होगा इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिए कि कितने समय के बाद जो होगा 1331 रुपीज हो जाएगा, तो वो है टाइम 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। चलिए अब जो बात कर लेते हैं जो पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम जो भी पॉपुलेशन की होती है। तो पॉपुलेशन जो की जो प्रॉब्लम होती है, की प्रॉब्लम भी जो होती है लाइक एज प्रॉब्लम जो होती है कंपाउंड की होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है। पूछिए कैसे, चलिए जो होगा इसके बारे में जो होगा चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे अगर सपोज कीजिए कि जो होगा एक शहर की पॉपुलेशन कुछ समय पहले P थी, 1 साल हुआ, एक सर्टेन डेट R से जो होगा इंक्रीज कर दिया। तो अब जो होगा अगले ईयर के लिए ये 1 ईयर में इतना जो होगा इंक्रीज हो गया 8% से, ये जो होगा सपोज कीजिए कि CI अमाउंट्स तक उसने क्या कर दिया कि इंक्रीज कर दिया। तो अगले साल जो होगा पॉपुलेशन बढ़ाने वालों की संख्या भी तो बढ़ जाएगी। वो कितने हो जाएंगे, P प्लस CI। तो फिर से वही तो बात रही कि अगले साल जो होगा
जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल ऐसे ही प्रिपेयर हो रहा है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ करके। तो ठीक जो होगी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम भी जो होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की ही प्रॉब्लम होती है। तो अगर पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना है कि पर ईयर इस रेट से बढ़ रहा है, तो बताइए इतने टाइम के बाद जो होगा पॉपुलेशन कितना होगा। तो मीन सिंपल सा बात रही कि जो अमाउंट्स का फॉर्मूला होगा वही जो हमको अप्लाई कर देना होगा। अमाउंट्स इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स पॉपुलेशन ऑफ city in the bracket 1 plus r means rate of increasing population और decreasing population upon 100। अब जब increasing की जगह पर रहेगा तो प्लस करना है, r को प्लस करना है, और जब डिक्रीज रहेगा तो करना है माइनस, और जो भी टाइम रहेगा टाइम को क्या करेंगे पावर बना देंगे, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक जो होगा पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते। चलिए तो क्वेश्चन है पॉपुलेशन का, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, नोट कर देते हैं क्वेश्चन, फिर जो होगा पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नोट कर दिए, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी increases at the rate 15%, increases at the rate 15%, at the rate 15% per annum. The population was at at the end of 2012, at the end of 2012, what will be its population? What will be its population? Population at the end of year, at the end of year 2014। देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेज एट द रेट 15% per annum. The population was end of 2012 is 4,000 the population, अच्छा यहाँ पर लिखो, the population was 4,000 at the end of 2012. What will be population at the end of 2012? तो इजीली आप जो होगा पहले इस क्वेश्चन में जो होगा गिवन देख लेंगे क्या क्या गिवन है। तो जो पॉपुलेशन दी है दैट इज प्रिंसिपल कहलाएगा, वो हो गया 4000। अब जो होगा रेट दे दिएगा ऑलरेडी वो है r इक्वल टू 15%। टाइम जो होगा फाइंड आउट कर सकते हैं, 2012 से लेकर 2014 के बीच टाइम इंटरवल कितने का है, 2 ईयर का है, और पर एनम जो होगा बढ़ना है। यहाँ पर जो होगा जो भी जो होगा आपकी जो होगा इंटरेस्ट के रेट की भी बात करना है वो पर एनम टाइम है। तो यहाँ पर जो होगा 2 ईयर हो गया, और फाइंड आउट आपको कर देना है, अमाउंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो एक लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, p इन द ब्रैकेट 1 + r/100 टू द पावर t और अप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू जो होगा आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर नोट कर लेंगे 4000 इन द ब्रैकेट, p की वैल्यू तो हो गई 1 + r की वैल्यू 15/100 टू द पावर 2। सॉल्व कर लीजिए, 4000 इनटू ये कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना होगा 20, 23/20 का स्क्वायर। सॉल्व कर दिए 4000 इंटू 23 इंटू 23/20 इंटू 23, ये होंगे कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 दूनी के 4, 10 हो गए, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गए, तो वैल्यू आपके फाइंड आउट हो गए इक्वल टू इतनी पॉपुलेशन हो। देखिए एक जो होगा और फॉर्मूले बताएं जब रेट जो हो जाता है चेंज हो जाता है। तो लेट करते हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट r1 इन फर्स्ट ईयर
and R2% in second year, R3 in third year, and R4 is fourth year. डॉट डॉट ऐसे जो होगा हर साल जो होगा रेट जो होगा चेंज होता जा रहा है। तो हम बता दें कि जब जो होगा आपको इंटरेस्ट जो होगा कंपाउंड रहेगा और हर ईयर पर ईयर जो होगा रेट जो होगा चेंज होता रहता है, उस समय अमाउंट काउंट करने का फॉर्मूला होता है P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R1 अपॉन 100 इन द ब्रैकेट 1 प्लस R2 अपॉन 100 इन द ब्रैकेट 1 प्लस R3 अपॉन 100 इक्वल हो जाता है। तो आप जो होगा ऐसे काउंट कर सकते हैं जब रेट जो होता है चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है जब पॉपुलेशन काउंट करना, तो क्योंकि पॉपुलेशन में जो होते हैं हमेशा जो होता है हर साल जो होगा रेट जो होगा चेंज होने का जो होगा उनमें जो होगा चेंज होने का रेट भी चेंज हो जाता है। तो उस समय ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जब रेट जो होगा पर ईयर जो होगा चेंज हो जाए और रेट जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड है, तो उस समय अमाउंट काउंट करने का फॉर्मूला P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R1 अपॉन 100 1 प्लस R2 अपॉन 100 1 प्लस R3 अपॉन 100 हो जाता है। इससे हम इजिली काउंट कर लेते हैं। अब तो इस तरह से जो होगा पूरे जो होगा BHU BCom ऑनर्स के लिए जो आपका एक चैप्टर होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कि सारे टॉपिक आपने तैयार कर लिया। जब चाहें तब जो होगा इनसे पूरे जो होंगे फॉर्मूले याद रखे हैं, इनसे सभी जो होंगे क्वेश्चन आप बना सकते हैं और अच्छा प्रैक्टिस बनाइए। और अच्छे प्रैक्टिस बनाने के बाद आपका एक क्वेश्चन जो होगा इन फॉर्मूले से फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है और श्योर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए जो होगा आप चाहेंगे जो होगा पूरी प्रॉब्लम और नोट्स भी मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें और लाइक भी कर लें। थैंक यू।